हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आपके पास कोई इस तरह से रेडीमेड पजामी आती है जिसका साइज आपका बड़ा है और इसको आप छोटा करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसको छोटा करेंगे। तो जैसे ये जो हमारी साइज की पजामी है, ये हमारे एल साइज की पजामी है और इसको हम एम साइज में बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसको हमें खोलना होता है। तो किस तरह से हम खोलेंगे, चलिए उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से खोल लिया है, इसकी हमने मियानियों को भी अलग कर लिया है। ये हमारा एक पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट, तो इस तरह से हमने खोल लिया है। अब इसको हम बिछाएंगे, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसी के ऊपर हम दूसरे पार्ट को भी बिछा लेते हैं। दोनों पार्ट एक साथ में हमारे कट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक मार्क ऊपर से करना होगा जिससे हमारा ये कपड़ा सीधा हो जाए, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब नेफा फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे, वो हम करेंगे 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच तक का आप मार्क कर सकते हैं। अब इसके आसन का मार्क करेंगे, तो इसका जो हम आसन रखेंगे वो रखेंगे हम 14.5 इंच। हाफ इंच ये हमारा चला जाएगा, तो 14 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह से मार्क करेंगे। और आसन का निशान हमारा किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से हम निकालते हैं, तो जितनी भी आपकी हिप है उसका आपको 1/3 करना है और प्लस इसमें 2 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो ये तो हम आसन का मार्क करते हैं, आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम मार्क करेंगे, तो यहाँ से उसी हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उसका 1/4 करेंगे, हमारा होगा 9.5 इंच। प्लस इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेते हैं, लूजिंग का। तो इस तरह से हम 11.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। अब इसका जो है हमें बॉटम भी छोटा करना है। सबसे पहले तो हमें लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ से हम इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे कट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमें बॉटम रखना है 11 इंच रखना है या 11.5 इंच रखना है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे हाफ करके और प्लस हम यहाँ पर हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक का मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसी हिसाब से हम जितना यहाँ पर मार्क किया हुआ है उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। इस तरह से यहाँ से आपको 18 से 20 इंच तक मार्क करना है। इस तरह से हम यहाँ पर लाएंगे। लाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंड बनाते हुए इस तरह से हम शेप दे देंगे और यहाँ पर ये हमारा जो है एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप अपने साइज के हिसाब से इसका मौरी भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फार्मूला यही रहेगा। यहाँ पर चटके को उठा लेंगे, यहाँ से हमारी मियानी अटैच होगी और यहाँ से हम दूसरे पार्ट पर भी इन मार्कों को कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। तो इसको हम अच्छी तरीके से इस तरह से समेट कर रख लेते हैं। मियानी को ले लेंगे। मियानी हमारी इस तरह से ये दो मियानियां हैं, तो दोनों मियानियों को हम इस तरह से लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे इसको और नीचे से हमें इस तरह से इसको सीधा कर देना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे और इसमें समझेंगे किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार खर्चा इसका समझा देते हैं। तो ये हमारा बॉटम का मार्क है और ये हमने दूसरे पार्ट पर भी मार्क कर लिया है। ये हमारी मियानी है, तो मियानी पर भी हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका बॉटम बनाना होता है। तो बॉटम को हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से बॉटम को लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। जब तक हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
तो बॉटम को फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और म्यानी को उठाएंगे। एक ही पार्ट में हम दोनों म्यानी को जोड़ेंगे। म्यानी को हमें क्या करना है, इस चटके से मिलाकर इस तरह से हमें उल्टा रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हमें इस तरह से अटैच कर देना है। तो एक म्यानी हमारी इस तरह से अटैच हो गई है। अब इसी पार्ट में हम दूसरी म्यानी को भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से रखेंगे और चटके से हमें इस म्यानी को मिलाना है, यहाँ से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हमें ज्वाइंट कर देना है। तो एक ही पार्ट में आपको दोनों म्यानी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच तक मार्क करना है और इतना बीच में हमें गैप छोड़ना है और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। तो यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। टाँकी बांधने के बाद हम क्या करेंगे, इतना हम गैप छोड़ेंगे जिससे हमारा नाड़ा आसानी के साथ पड़ जाए और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर अच्छी तरीके से हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने जो नेफा छोड़ा हुआ था बीच में, तो यहाँ से हम इसकी दर्ज को चीरेंगे और बॉक्स नमा हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा नाड़ा पड़ सके। तो यहाँ से आपको रखना है और एक पैर का मार्जिन लेकर बॉक्स नमा इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। ये जो मार्जिन है, जो साइडों का मार्जिन है वो म्यानी के अंदर की तरफ रहेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे लेफ्ट की और दूसरी साइड भी हम सिलाइयों को लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है सिलाइयाँ लगकर रेडी हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब इसकी हम नीचे की साइड बंद करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से म्यानी से इसको मिलाकर रखेंगे और जितना आपको बॉटम रखना है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ से आपको सिलाई को लगाना है। अच्छी तरीके से टाँकी को बांधेंगे और सिलाई को लगाएंगे जहाँ से हमारा मार्क है। अब इसका हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और लब की सिलाई से हम इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नेफा अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारी पजामी इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। तो आप किसी भी पजामी को सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना भी हैवी साइज है आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा